अखिलेश यादव से ज़्यादा काबिल, अखिलेश यादव से ज़्यादा पढ़ा लिखा इंसान। अरे अखिलेश यादव क्या, उनके तो बाप को, अरे जो अपनी पार्टी के विधायकों का नहीं हो सका, जो अपने खुद के परिवार का नहीं हो सका, वो समाज का क्या होगा? तो ये इलेक्शन कमीशन तय करेगा कि कौन चुनाव लड़ेगा, कौन चुनाव नहीं लड़ेगा। ये मोदी जी या योगी जी तय करने वाले नहीं होते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज़। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। लगातार एमआईएम जैसा कि कह रही है कि उत्तर प्रदेश में किंग मेकर का काम करेंगे। आज कानपुर में बैठे हुए हैं, हमारे साथ रिया सिद्दीकी जी मौजूद है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कानपुर में अभी ये खबर आ रही थी कि शौकत साहब यहाँ से लड़ेंगे, और उसका जो मेन वजह थी वो ये बताया जा रहा था कि यहाँ की महिला विंग जो है काफ़ी मजबूत है। तो इस बेसिस पे शौकत साहब चाह रहे थे कि कानपुर से लड़े, लेकिन ऐसा कुछ क्लियर हो नहीं पाया। हमारे साथ कानपुर से महिला अध्यक्ष मौजूद है, उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे क्या वजह थी उनके ना चुनाव लड़ने की शौकत साहब के, और क्या यहाँ पे महिलाओं के दम पे एमआईएम पार्टी में शौकत साहब को उतार दी थी। मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा, शौकत साहब यहाँ से लड़ रहे थे, खबरों में भी ये आ रहा है कि महिला जो विंग है यहाँ की काफ़ी मजबूत है, तो क्या खुद के एमआईएम के जो अगर अध्यक्ष हैं, वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी खुद की कोई सीट नहीं है? देखिए, महिला पर आप कह रहे हैं कि जो एमआईएम की महिला विंग यहाँ मजबूत, खबरों में आ रहा था, तो महिला विंग का वजूद ही कानपुर से कायम हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि फाउंडिंग जो हुई है महिला विंग की, तो उत्तर प्रदेश के अंदर कानपुर की महिला विंग से ही हुई है। और जैसे कि आपने कहा कि शौकत अली साहब कैंट से हमारे चुनाव लड़ने के लिए यहाँ पर आ रहे थे, तो आ नहीं रहे थे, उनको यहाँ की अवाम बुला रही थी। और अभी पार्टी ने कोई फैसला नहीं लिया है, क्योंकि अभी कानपुर की लिस्ट क्लियर नहीं हुई है, तो अभी कुछ भी हो सकता है। अभी कुछ क्लियर नहीं हुआ है, इसलिए कुछ कहना मेरे हिसाब से बेहतर नहीं है। जो फैसला होगा वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष का होगा। अच्छा, अगर बात की जाए, बीजेपी लगातार इल्ज़ाम लगाते हुए नज़र आ रही है। योगी जी के ऊपर पहले कभी ओवैसी साहब लगाते हैं, ओवैसी साहब के ऊपर योगी जी लगा रहे हैं, लगातार ऐसी प्रतिक्रिया चलती जा रही है। अब ये कह रहे हैं कि ओवैसी साहब हैदराबाद संभाल नहीं पा रहे हैं, यहाँ आके वो कोशिश कर रहे हैं कि जीतने की। कैसे जीतेंगे वो? हमने कहा ना आपसे कि वैसे साहब यहाँ आ नहीं रहे, वैसे साहब को यहाँ की जनता बुला रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 900 प्लस पार्टियाँ हैं, और 900 प्लस पार्टियाँ में इलेक्शन कमीशन जिसको राइट है कि वो चुनाव लड़ सकता है, ये इलेक्शन कमीशन तय करेगा कि कौन चुनाव लड़ेगा, कौन चुनाव नहीं लड़ेगा। ये मोदी जी या योगी जी तय करने वाले नहीं होते हैं। और अगर हैदराबाद से हम आ रहे हैं, तो आप भी तो गुजरात से आ रहे हैं चुनाव लड़ने। सबको राइट है, संविधान ने हमें राइट दिया है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हमारा, हम चुनाव लड़ेंगे, और इंशाअल्लाह उत्तर प्रदेश में पूरी मजबूती के साथ हम चुनाव लड़ेंगे। मैम, समाजवादी पार्टी अभी बात करें 403 सीटों पे लड़ रही है, बीजेपी 403 पे है, एमआईएम 100 पे थी, गठबंधन हो गया। क्या लग रहा है इस गठबंधन का असर पड़ेगा 2022 चुनाव के लेके? बिल्कुल पड़ेगा। हमारा जो गठबंधन है वो गठबंधन है, बाकी का जो गठबंधन है वो गठबंधन ठगबंधन है। मैम, क्योंकि अगर बात की जाए, चंद्रशेखर अलग लड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 35% हम हैं, आप कह रहे हैं हम 22% हैं, तो दोनों लोग अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं। दोनों गए थे समाजवादी के पास, लेकिन समाजवादी ने दोनों से गठबंधन नहीं किया। तो ये जो है कहीं ना कहीं बढ़ते हुए वोट नज़र आ रहा है। 35% उधर चला जाएगा। आप भी कह रहे हैं शोषित वंचित समाज के लिए हम खड़े हुए हैं, वो भी यही कह रहे हैं। तो दो अलग अलग दिशाओं में वोट बंटने का काम हो रहा है ना यहाँ पे। देखिए, करनी और कथनी में फ़र्क होता है, ठीक है ना। करनी और कथनी में फ़र्क होता है। और जैसे कि आपको हम बताएं कि हमारे जो वोट हैं, जो मुस्लिम क़ायद है, जो 20% मुस्लिम के जो वोट हैं, वो एक पारस पत्थर की तरह होते हैं कि जो छू जाता है वो सोना बन जाता है। और हमारे बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा है कि जिनको सपा ने इग्नोर करा है, दरकिनार करा है, वो हमारे साथ आए, हम उनको अपने सर पर बिठा लेंगे। जिनको मन से धक्का दिया जाता है वो हमारे साथ आए, हम उनको अपने मंच पर बिठा लेंगे, अपने कंधों पर बिठा लेंगे। इंशाल्लाह जो इज़्ज़त और जो सम्मान एमआईएम में मिल रहा है वो शायद उनको वहाँ पर नहीं मिल रहा है, तो वो एमआईएम में आ जाए, उनके लिए दरवाजे खुले हुए हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष साहब ने ही कहा था, मेरे ख्याल से शायद आपके ही चैनल के माध्यम से कहा था, कि इमरान मसूद साहब आए, उनके ऑफिस में बैठे, वो ऑफिस भी उनका ही ऑफिस है, और आकर के टिकट बांटे। मैम, अखिलेश यादव ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि ओवैसी साहब की बात करने से लगता है कि वो बीजेपी की भाषा बोल रहे हो, खुले स्टेज से बात करते हैं वो। भाई 75 सालों से ये सेकुलरिज्म का चोला जो है ओढ़े हुए थे,
तो अब प्रूफ करने की जब बारी आती है तो कहने का ना करनी और कथनी में काफ़ी फ़र्क होता है। भाई हम ही थोड़ी ठेका ले रखे हुए हैं कि हम सेकुलरिज्म जो है प्रूफ करते रहें। और रहा सवाल कि एजेंट वैसे अखिलेश कहते हैं, तो पहली चीज़ तो ये अखिलेश अपने घर वालों को संभाल लें। अखिलेश की साइकिल ही पूरी नहीं ना, पहले एक पहिया जो होता है चच्चा लेके चले जाते हैं, अब एक पहिया जो बचा था वो बेचारी भाभी जी लेकर के चली गई हैं, बीजेपी में शामिल हो गई हैं। बीजेपी के जो विधायक हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं और अन्य विधायक जो हैं जो लगातार इसमें शामिल हो रहे हैं समाजवादी पार्टी में, तो कहाँ से एजेंट है? तो एजेंट तो यही लोग एक दूसरे के हुए ना, हम एजेंट नहीं ना, ये लोग एक दूसरे के एजेंट हुए। हम समाजवादी पार्टी अभी अगर बात कर ली जाएगी, अभी इस समय ये कह रही कि 10 मार्च को अखिलेश भैया आ रहे हैं। ओपी राजभर जो आपके साथ थे वो भी उस साइड जाके कह रहे हैं लोगों के बीच जाके कि इस बार अखिलेश भैया फिर आ रहे हैं। तो जो आपके साथ हैं वो समाजवादी के सपोर्ट में आ रहे हैं, तो कैसे MIM इस समय आएगी सामने फ्रंट फुट पे? सबसे बड़ा सपोर्ट होता है अवाम का, और 10 मार्च को अवाम तय करेगी कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। नहीं मैम, क्लियर हो गया ना वहाँ से। तो ओपी राजभर जो आपके साथ थे वो उधर जाके बोल रहे हैं, आपके साथ इंसान अगर खड़ा हुआ था और उस साइड जा रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी, और उन्होंने कह रखा है काफ़ी लोग उधर जा रहे हैं, गठबंधन भी हो रहे हैं छोटे छोटे। देखिए लगातार सबका काम ही चलता है ना, 75 सालों से हम लोग को धोखा मिलता आया है, हम लोग किस पे भरोसा करें? इसीलिए तो हम लोग कह रहे हैं कि अपना झंडा अपना डंडा अपनी जमात। मैम क्या दे रहे हैं आप? मैं ये भी जानना चाहूँगा मैम, क्या दे रहे हैं आप? ऐसा कि मुसलमान आपके साइड जाए, चलिए ठीक है मैं मानता हूँ, जो अब तक किसी ने नहीं दिया है। क्या दिया है? जो अब तक किसी ने नहीं दिया है। बीजेपी वाली भाषा हुई, शिक्षा दी, समाजवादी पार्टी दे, समाजवादी पार्टी तो कह रही है रोजगार दिया। मैम समाजवादी पार्टी ने एम्स बनवाने का काम किया, क्या दिया है ना समाजवादी पार्टी ने मुजफ्फरनगर दंगे दिए। समाजवादी पार्टी ने 2013 में अगर समाजवादी पार्टी ने महिलाओं को कितनी % सुरक्षा दी है? कितनी सुरक्षित है? ये सुरक्षित थी कि हमारी माँ बहनें मुजफ्फरनगर में जल नहीं थी, उनकी आबरू लूटी जा रही थी और सफाई में अखिलेश यादव मुजरा कर रहे थे, ये सुरक्षा दी थी। सरकारी स्कूल बनवाया, मेट्रो बनवाई, कानपुर में आपके मेट्रो समाजवादी पार्टी ने बनवाई। मेट्रो से रोजगार मिल गया, मेट्रो से रोजगार मिल गया। 72,000 बच्चा हमारे क्या वैसी स्कूल में पढ़ रहा है। देखिए उत्तर प्रदेश में इंशाअल्लाह 10 मार्च इसके बाद से हैदराबाद मॉडल चलेगा। समाजवादी पार्टी कह तो रही है रोजगार देंगे, 20 लाख रोजगार उन्होंने प्राइवेट में बता रखा है कि प्राइवेट जॉब में 20 लाख के आसपास दूंगा, सरकारी का तो पता ही नहीं। वो बोल रहे हैं कि इतनी भर्तियां खाली पड़ी हुई हैं उत्तर प्रदेश में, हम देंगे उसी तरीके से देंगे जिस तरीके से साइकिल चलती है और हवा निकल जाती है। अखिलेश यादव जी जो दावे कर रहे हैं उनके दावे कहीं ना कहीं खोखले हैं, और लगातार जो उन्होंने अभी आप लोगों ने देखा कि अब्दुल्ला साहब जो थे उन्होंने किस तरीके से उनके साथ किया। अरे जो अपनी पार्टी के विधायकों का नहीं हो सका, जो अपने खुद के परिवार का नहीं हो सका, वो समाज का क्या होगा? नाम तो रखा समाजवादी पार्टी, तो इस नाम को कहीं ना कहीं हम समाजवादी को अगर हम करेंगे तो आ रहा है परिवारवाद, क्योंकि ये समाजवाद तो कि समाज के तो हुए नहीं, ये परिवारवाद इन्होंने चलाया। कभी चच्चा है तो कभी कोई है, और लगातार मुसलमानों को धोखा देना, उनको मन से धक्का देना, उनकी टोपी उतार करके अपनी टोपी। अभी देखिए सुमैया राणा के साथ क्या हुआ, ये रोजगार की बात कर रहे हैं। इन्होंने अपने पहले विधायकों को, अपने पहले पार्टी के होल्डर्स को, अपने पहले पार्टी पदाधिकारियों को ये टिकट ही दे दें, उनको इज्जत दे दें, फिर ये बात करें अवाम में आने की। और पहले जनता के पास विकल्प नहीं था, अब इंशाल्लाह जनता के पास विकल्प आ गया। असदुद्दीन वैसी जैसा, अखिलेश यादव से ज़्यादा काबिल, अखिलेश यादव से ज़्यादा पढ़ा लिखा इंसान। अरे अखिलेश यादव क्या, उनके तो बाप को, देखिए अखिलेश यादव की जो पार्टी उनके बाप की बबौती है, और उनके बाप को खुद ये बात वो कहते हैं कि बेटा असदुद्दीन वैसी साहब को तो सांसद रत्न का अवार्ड मिल चुका है। मैम ओवैसी साहब की अगर बात की जाए, 7 विधायक उनके खुद के स्टेट में है, तो यहाँ पे वो आके 100 सीटों पे लड़ने, लगता है आपको जीत पाएंगे जहाँ खुद के जगह पे उनके 7 विधायक है? बिल्कुल 100 है, इंशाल्लाह 100 पे 100 ही हमारे निकलेंगे। बहुत बड़ी बात होगी 100 में 100, 100 में 100 तो मार्क्स भी नहीं आते। 100 में 100 निकलेंगे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने जितनी मेहनत करी है, जो 0 का सफर तय करा है, शायद उनके जो जूतों में धूल जमी ना, वो भी कोई पार्टी वाला नहीं कर पाएगा। इस हिसाब से उत्तर प्रदेश में हमारे जनाब शौकत अली साहब ने जो मेहनतें करी। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।